हाँ तो भैया सलाम राम राम सत श्री अकाल। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, सुना अपने हाल चाल। अरे बीरे एकर आ गया, सॉरी गड्ढा आ गया था। तो भैया समय सारणी हो चुकी है 8:30 और तारीख है आज 30 अक्टूबर और मैं जा रहा हूँ डाइवर्स पैडी के पास, हमारे ताजश्री। अब आज वहाँ जाने का रीज़न ये है कि भैया जब हम सचपास राइड पे थे मैं और रवि, तब प्रदीप भाई का एक्सीडेंट हो गया था। एक टिक्की छोले वाले जो ये ठेले होते हैं ना, उस ठेले वाले की गलती से उनका एक्सीडेंट हो गया। मतलब ठेले वाला चल रहा था और एकदम से पता नहीं कोई गाड़ी वाड़ी, तो उसने जैसे ठेला उठा के एकदम से रखते हैं ना, उसने ठेला उठा के एकदम से ऐसे टेढ़ा रख दिया। पीछे अपने ताजश्री थे और ताजश्री की स्पीड रही होगी कम से कम 20-25 की स्पीड, क्योंकि उस टाइम में वो फ्लाईओवर पे चढ़ रहे थे और ट्रैफिक ज़्यादा था उस टाइम पे, तो यह स्पीड तो ऑफकोर्स कम ही रहने वाली थी। तो उसने जैसे एकदम से उठा के रखी, बाइक एकदम से जाके लगी। तो हुआ क्या कि टकराए वो लेफ़्ट साइड से थे और गिरे राइट साइड को। तो बाइक को यार दोनों तरफ से डैमेज हो गया था। हेडलाइट टूट गई थी आगे वाली बेनेली की, जो उनके पास है ब्लैक बेनेली 300i या फिर 300 है, आई एम नॉट श्योर, पूछ लेंगे जाके। तो बाइक में डैमेज आया और भैया के राइट हैंड में फ्रैक्चर हो गया। वैसे कोई मेजर इंजरी नहीं आई, सिर्फ फ्रैक्चर हुआ था हाथ में। तो जो प्लास्टर है वो अभी भी लगा हुआ है उनके हाथ में, उन्हें शायद 1-1.5 हफ्ता और रखना है अभी उन्हें। और बाइक का ये था कि बाइक उन्होंने फिर भेजी थी बेनेली नोएडा, जहाँ पे उनकी डीलरशिप है बेनेली वालों की। तो वहाँ पे बाइक ले गए थे डीलरशिप वाले। अब बाइक ये है कि 3-4 दिन पहले ही रेडी हो चुकी थी, लेकिन लेने के लिए हम वहाँ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ के बंदों ने कहा कि सर अभी हमें ना बाइक का री इंस्पेक्शन करना है। अब प्रदीप भाई चलाने की हालत में नहीं है, वरना वो अकेले लेके आ सकते थे। तो इसलिए प्रदीप भाई ने कहा कि गौरव एक काम कर, तू आ जा मेरे घर पे, वहाँ से अपन दोनों निकल जाएंगे नोएडा के लिए ओला उबर कुछ करके, और फिर वहाँ से तू बाइक चला लेना, मैं तेरे पीछे बैठ जाऊँगा। तो ये है अभी का हमारा प्लान। यार मुझे एक बात कभी समझ नहीं आती कि जो बुलेट वाले होते हैं वो बुलेट ख़रीदने के बाद जो साइड व्यू मिरर्स होते हैं उनको क्यों निकाल देते हैं। क्योंकि मैंने भाई साहब ये लगा लो, अगर मैं दिन में अगर 10 बुलेट देख रहा हूँ ना, तो उसमें से एक ही बुलेट हार्डली होती है जिस पे साइड व्यू मिरर लगे होते हैं। मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ बोलने में। तो मतलब क्यों हटाते हैं यार, मुझे प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में बताओ प्लीज़। तो भैया अभी टाइम हो चुका है 9:57, मतलब 10 बजने ही वाले हैं और हम लोग बैठ चुके हैं अपनी ओला में। और ये हमारे ताजश्री हैं, उस आता है। जय हिंद करो। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। तो अभी लगभग शायद 1.5-2 घंटा में वहाँ में लग जाएगा। मतलब सेक्टर कौन सा जाना अपन है? सेक्टर 63 यानी कि 63 जाना है हमें। वहाँ से फिर बाइक उठाएंगे और फिर हमारे प्रदीप भाई के एक बड़े भाई हैं, उनके घर लंच करेंगे और फिर वहाँ से बाइक उठा के घर की तरफ। तो अभी बस बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। ये रहा बेनेली। तो भैया अभी हम आ चुके हैं बेनेली पे, यू टर्न लेके आएंगे या नहीं। तो अभी शोरूम में 2-3 बाइक खड़ी हैं। इम्प्राले तो पहले व्लॉग में आपने देख लिया होगा। पीछे है फसीनो, इसके भी हम दिखाएंगे आपको शॉर्ट्स वगैरह। और पीछे खड़ी है बेनेली 502। तो ये भैया पैडी भाई की बाइक। इसमें सीन क्या ना, इसमें ये जो है साइड में ये और ये दोनों चेंज हुए हैं। ये पूरा नया पार्ट डला है, लाइट नहीं डली है। देखो इसमें अभी थोड़ी पन्नी सी बची हुई है। तो बाइक पूरी मस्त हो चुकी है पहले जैसी। और ये देखो, ये वैसे का वैसा बचा हुआ डाइवर्स पैडी। अभी इसमें भैया एक्स्ट्रा लाइट भी लगाएंगे, एक्स्ट्रा फॉग लाइट, क्योंकि इसकी लाइट की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है रात में, तो एक्स्ट्रा लगवाएंगे। अमित भाई ने भी लगवाई थी।
तो भैया अब हम लोग निकल रहे हैं शोरूम से। टाइम हो चुका है 1:28। तो अभी यहाँ से प्लान पहला ये है कि यहाँ से हम लोग अभी जाएंगे प्रवेश भैया के घर। प्रवेश है हमारे पैडी भैया के बड़े भाई, तो वहाँ पर कह रहे हैं कि वहाँ पे लंच करेंगे और फिर वहाँ से निकलेंगे घर की तरफ। और घर निकलने का प्लान है हमारा एक्चुअली KMP से, क्योंकि वो रास्ता ये है कि लंबा पड़ जाता है, 20-30 किलोमीटर ज़्यादा पड़ जाता है, लेकिन ये है कि ट्रैफिक नहीं मिलता है यार वहाँ पे, आराम से चलो बिना किसी परेशानी के। बाकी आज मैं अपने राइडिंग ग्लव नहीं लाया हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रदीप भाई के। अब यहाँ से हमें दूसरी तरफ जाना है, तो लेफ़्ट लेके यू टर्न लेना पड़ेगा। अभी यहाँ पर आगे एक अंडरपास आएगा, वहाँ पर भैया रेव करने में मज़ा ही आ जाएगा। ये आ गया भाई साहब अंडरपास। ओ भाई साहब स्वाद आ गया। अभी एक राइट साइड में बिल्डिंग है बड़ी, आपको नहीं दिखाई दे रही होगी एक्शन कैम में, तो हमें उधर ही जाना है। यही पास में है भैया का घर, प्रवेश भैया का घर। तो प्रवेश भैया के घर पे हमने भैया लंच किया। मैंने यहाँ पे वहाँ पे कुछ शूट नहीं किया, बस ऐसे ही लंच किया और निकले हम लोग। और फिर थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस के 10-15 किलोमीटर हमने क्रॉस किया और अब हम लोग हैं KMP पे। तो बागपत यहाँ से है अभी 25 किलोमीटर, और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि खरखोदा उतर जाते हैं। खरखोदा से उतर के फिर मैं प्रदीप भैया को घर छोड़ दूँगा और वहाँ से फिर अपनी प्लेटिना को उठा के अपने घर। मार लिया सर, रस्सा मार लिया। बाकी भैया बैनली चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है कसम से। समय हो चुका है 4:10। चलो भैया चलो चलो भाई साहब, रथ को आगे बढ़ाया जाए। अब यहाँ से मुझे देखो कोई आइडिया नहीं है कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। अभी तो शायद आ रही होगी, विंडो ज़्यादा नहीं आ रही होगी क्योंकि अभी बाइक 74-75 पे है, ज़्यादा नहीं आ रही होगी लेकिन आ रही होगी क्योंकि भैया फास्ट बाइक है। और मैं प्लेटिना पे भी अगर मोटर ब्लॉक करता हूँ तो उसका 40-50 की स्पीड पर ला के तब मोटर ब्लॉक करता हूँ। तो चलो अभी तो खैर कुछ इतना खास कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि सीधा रास्ता है पूरा का पूरा घर तक, और कुछ खास बीच में आने लायक है नहीं। तो बस आप एंजॉय कीजिए थोड़े बहुत शॉट्स। ये एक्सीडेंट तो अभी अभी हुआ है। अनाज की बोरी थी या किस चीज़ की थी ये? ओहो, ऐसे एक्सप्रेसवे जो होते हैं ना यार, जो मतलब बिल्कुल ही सीधे होते हैं मक्खन, उन पे जो मेन इशू आता है ना वो यही आता है। ऐसे एक्सप्रेसवे पे ना नींद बहुत ज़्यादा जल्दी आती है क्योंकि कोई झटके वटके नहीं है, प्लेन रोड है और सीधा रोड है बिल्कुल। भाई साहब गंदा ही सीन हो जाता है ये तो। भाई साहब मतलब बैनली चला के जो मज़ा आ रहा है ना, कसम से यार स्वाद आ जाता है। मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, थ्रोटल रिस्पॉन्स मतलब बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा। जैसे ही आप एक्सेलरेट करते हो भाई साहब सब कुछ खाने को जाती है, और फिर इसकी आवाज़ इतनी प्यारी है भाई साहब, 2 सिलेंडर, वाह। तो अभी समय सारणी हो चुकी है 4:34, और बस अभी सीधा घर पहुंच के ही आपको मतलब हम हालचाल बताएंगे आगे का। ओके बॉयज़, अभी ये बाइक 20 किलोमीटर/आवर की स्पीड पे चल रही है। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये कौन से गियर पे चल रही होगी?
चलिए आपने अपना अनुमान लगा लिया होगा। ये बाइक अभी चल रही है 6th गियर में। ये कमाल है भैया डुअल सिलेंडर इंजन का। चलो अब ये 6th गियर में है। अब देखो धीरे धीरे रेस दूंगा, देखो धीरे धीरे उठेगी। ये देखो 6th गियर में है ये भी। ये कमाल है भाई साहब डुअल सिलेंडर का। ये लो मैं क्लच से हाथ हटा लेता हूँ, गियर चेंज नहीं करूँगा बिल्कुल भी। सेवेंटी 72 तक आ चुकी है, कोई गियर चेंज नहीं किया है और उस टाइम 20 पे थी। तो दोस्तों बताइए कमाल का फीचर है कि नहीं है? ओके सर, ध्यान रखिए अपना। अब हम बेनेली से यहाँ पे आ गए। तो डबल सिलेंडर के बाद हम सिंगल सिलेंडर को रेव करना। ओके ओके, दोस्त रहो मस्त रहो। ठीक है, बस। तो भैया फाइनली हम ताजश्री की बाइक को उनके घर छोड़ के अब अपने घर की तरफ जा रहे हैं। बाकी यार ये लगा लो बेनेली को मैंने अपने हाथों में 2 बजे पकड़ लिया था और 2 से लेके 6 तक चलाया उसको बढ़िया, ठीक है। और अब इसके बाद प्लेटिनम अजीब लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो हैंडल की पोजीशन और पैर मेरे पीछे रखे, मतलब पीछे रखे जा रहे थे ना उसमें, इसमें थोड़ा आगे है। और ऑफ कोर्स पावर की कमी यहाँ पर महसूस होते हुए। और आप लोगों को व्यू क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यार मैंने एक्शन कैमरा साफ़ नहीं किया, इस पर शायद मच्छर शायद लगे होंगे, आई डोंट नो कैसा व्यू है, तो उस चीज़ के लिए सॉरी। तो ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो भैया लाइक ठोक देना, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक ठोक देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, राइट सेफ, जय हिंद।